चलो आज शुरू करते हैं हम अपना अगला पार्ट, राव मालदेव। ठीक है। मारवाड़ का प्रतापी शासक, राजा बनने के टाइम 2 परगने थे और उसके बाद 52 युद्ध जीते थे इस व्यक्ति ने और 58 परगनों का ये धनी बन गया था। ठीक है। और हसमत वाला शासक कहा जाता है, हिंदू बादशाह कहा जाता है। ठीक है। और अपने पापा को मार करके शासक बनाता, वह मारवाड़ का पितृहंता। ठीक है। शासनकाल लिखें तो 1531 से 1562 ईस्वी तक। ठीक है, ये चीज है। अब देखो इसके आगे आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके विद्वान कवियों के बारे में। इसके जो दरबारी कवि थे उन कवियों के बारे में, जिसमें से जो पहला नाम है हम पढ़ेंगे ईसरदास का। ठीक है। होता क्या है, जब रानी उमादे है जो मालदेव से रूठ करके चली जाती है तो भाई मनाने का प्रयास किया जाएगा। तो फिर कहा जाता है किसी से कि भाई रानी उमादे को मना करके कौन लेके आएगा वापस। तो बात होती है कि हमारे जो दरबार में ईसरदास जी बैठे हैं, बहुत ही बढ़िया गुणी व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है, ये मना करके ला सकते हैं। तो फिर सिस्टम होता है, ईसरदास जी को कहा जाता है। तो ईसरदास जी बोलते हैं कि ऑफ कोर्स क्यों नहीं भाई, ट्राई करेंगे। अगर मान जाते हैं अगर उमादेव जी तो हम जाएंगे रानी साहिबा को मनवा के आएंगे वापस। तो फिर ईसरदास जी जो उमादेव के पास जाते हैं और उमादेव को बोलते हैं कि भाई ऐसा ऐसी बात हो रखी है मारवाड़ के अंदर, और जो राजा है मालदेव जी उनको अपनी जो भी वो घटना हुई थी उसके बारे में बेहद शर्मिंदगी है और वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं। और आप अगर चलो वापिस चलो अपने मारवाड़ तो हो सकता है कि वो आपसे माफी मांगेंगे। तो उमादेव बोलते हैं कि भाई ऐसे तो नहीं हो सकता ईसरदास जी के, मैं अब वापिस चलूं, मैंने इतना कुछ कर दिया है, मैं अपने मतलब शादी के बाद में जो ससुराल है वो छोड़ करके यहाँ आ गई हूँ, और अब अगर मैं वापिस चली गई तो मेरा जो मान है सम्मान है वो घट जाएगा। ठीक है, लोग मेरे को मतलब धिक्कारेंगे कि पहले तो रूठ के गई थी और अब ये वापिस आ गई है, बेटी नाटक कर रही है कोरा। तो फिर ईसरदास जी कहते हैं कि नहीं रानी साहिबा ऐसी कोई बात नहीं है, आप चलिए तो सही, जो मालदेव है वो सबके सामने आपसे माफी मांगेगा और अपने किए हुए पे उसको शर्मिंदगी भी है। तो फिर वो मान जाती है एक बार। ठीक है, ईसरदास जी के साथ वहां से रवाना हो जाती है और मारवाड़ में जो आ रही होती है। तो फिर इधर मारवाड़ में क्या होता है कि थोड़ा सा पता चल जाता है बाकी वाली रानियों को पता चलता है कि उमादेव वापिस आ रही है और वापिस आएगी तो वो बनेगी पटरानी है, भाई मालदेव की जो प्रिय रानी है वो बन जाएगी और उसके बाद बाकी वाली रानियों को कोई पूछेगा नहीं। तो फिर वो ये ईर्ष्या का एक भाव हो गया कि बाकी वाली जो रानियां थोड़ी सी ईर्ष्या करती थी और उन्होंने एक प्लान बनाया। फिर एक और इनके दरबार में विद्वान थे जिसका नाम था आसानंद जी। ठीक है, आसानंद जी। ठीक है, बाकी वाली रानियों ने आसानंद जी को बुलाया और आसानंद जी से कहा कि आसानंद जी भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई अगर उमादेव रूठ करके एक बार महल छोड़ के जा सकती है तो वो वापस कैसे आ सकती है, ये भाई अगर वापस आएगी तो वो महिलाओं के लिए एक बेइज्जती नहीं होगी कि भाई रूठ करके पहले तो गई थी और फिर वापस आ गई। तो फिर आसानंद जी कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, भाई मैं आने ही नहीं दूंगा, मैं उनको कोई ना कोई तरीके से मना लूंगा, भाई वापिस दौड़ जाओ यहाँ से। और रानियों के भी मन में चल रहा कि अगर वो आ गई तो फिर हमारा जो पत्ता है वो कट जाएगा। तो फिर आसानंद जी जाते हैं और जो दरवाजा होता है किले का, ठीक है, महल का जो मेन गेट होता है वहां पर बैठ जाते हैं। ठीक है, विद्वान कवि थे, कविता वगैरह दोहे वगैरह बोलते थे, तो फिर वहां बैठ जाते हैं। और जब उमादेव और ईसरदास जी आ रहे होते हैं, उमादेव की जो पालकी है वो मेन गेट के ऊपर रोकी जाती है और उमादेव जस्ट उतरने ही वाली होती है, तो फिर ये जो आसानंद जी है वो कुछ दोहे शुरू कर देते हैं, दोहे बोलना शुरू कर देते हैं कि मान रखे तो पीव रखे तजमान, दोहू गयंद न बंधु एक खंबू ठान। तो वो बोलते हैं कि अगर उमादेव तेरे को अगर तेरा मान और सम्मान प्रिय है तो फिर तुझे अपने पति को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तू पति से रूठी हुई है तो तेरे को पति को छोड़ना पड़ेगा। अगर और दूसरी तरफ अगर तेरे को तेरा जो पति है वो प्रिय है, मालदेव है वो प्रिय है, तो फिर तुझे तेरा मान है सम्मान है वो छोड़ना पड़ेगा। आज तू रूठ करके चली गई तो लोग तेरा गुणगान करते हैं कि भाई जो उमादेव को ये बात अच्छी नहीं लगी थी इसलिए वो रूठ के चली गई, लेकिन जब तू वापिस आ गई है अब महल के अंदर रहना शुरू हो जाएगी तो लोग तेरे को मतलब पीठ पीछे तेरे वो बुरा ही करेंगे, तेरी वो अच्छा ही नहीं करेंगे, या फिर तेरा मान सम्मान नहीं करेंगे, वो तेरे को बुरा ही कहेंगे कि पहले तो भाई मोंडो फुलान गई, मोंडो उनसु करन गई और हम पाछी आई बेटी हागे हम रेयो कहीं मिलियो कहीं ने बेटा आउन जो 2 दिन पहला ना ठीक क्यों बैठी रही कर हैं दो रही होती क्या नहीं।
तो फिर मतलब जो उमादे है उसने वो वर्ड सुने, वो दोहे सुने, तो उसके मन में भी आ गया कि भाई ये बात हो तो गलत रही है भाई, अगर मैं यहाँ रह गई तो जो मेरा मान है, सम्मान है, या नारी शक्ति की जो सम्मान है, नारी शक्ति का जो सम्मान है, वो स्वाभिमान है, वो कम हो जाएगा। तो फिर उसने वापिस ईसरदार जी को कहा कि ईसरदार जी टाटा बाय बाय, मैं तो चली। ठीक है, वो बोले कि अब मैं गेट के अंदर तो प्रवेश करने से रही, अब मैं वापिस अपने निकल रही हूँ, और आप अपने राजा को बोल देना जाकर कि उमादे अब नहीं आएगी, और वो आजीवन उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती है। ठीक है, तो फिर